दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत अलग और यूनिक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉसे टेने एंड सेके इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है कॉसे के, टेने और सेके, ये तीनों को आपको बोल रहा है कि साइन ए के रूप में लिखिए। ठीक है, ऐसा इसको सेट कीजिए कि सब में क्या होना चाहिए, कॉस ए का वैल्यू साइन ए में क्या होगा, टेन ए का वैल्यू साइन में क्या होगा और सेक का वैल्यू साइन में क्या होगा, उसको उस तरह से रूप में प्रकट कीजिए, व्यक्त कीजिए। वही बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसको। ठीक है, आइए एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन ए में लिखना है, मेरा टारगेट इसमें साइन में। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला में देखिए कॉस है, साइन कॉस का रिलेशन है। टेन में साइन कॉस भी आता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और सेक में भी वन अपॉन कॉस होता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन साइन कॉस से ही है, तो उस रूप में इसको सोचते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला एक कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला तो इस तरह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अब ये क्वेश्चन ही आपका एंगल ए में है तो हम ए में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन का ही टर्म में लिखना है, तो मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो बताइए कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर, ये उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में, माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालने बोल रहा है, कॉस ए निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये है क्या यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ कहीं एक्स स्क्वायर बराबर ए, एक्स स्क्वायर बराबर ए, तो देयर फोर एक्स बराबर जो होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए होता है। ठीक है, ये होता है, मतलब स्क्वायर को आप इधर भेजोगे तो रूट में जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस के साथ में जाएगा। तो जनरली इस तरह क्वेश्चन में हम लोग साइन कॉस जब मान लेते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, और एक्यूट एंगल में 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस अनुसार इसको बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लस लिख के, तो अगर इसमें लिखना रहेगा सिर्फ कॉस ए अगर पूछा जाए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला निकल गया आपका, एक्सप्रेस हो गया, यही बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए वाला निकल गया किसमें, साइन ए में है ना, ये एक्सप्रेस हो गया, उस रूप में इसको व्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिए, यही ना बोल रहा है। फिर दूसरा क्या है, टेन ए, अब इसको निकालते हैं टेन ए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, टेन ए एंड टेन ए बराबर, तो टेन ए के बदले लिख सकते हो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए साइन तो ऊपर रहेगा क्योंकि साइन में ही निकालना है, तो साइन ए तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए के बदले यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से ये आपका निकल गया 10 में। अब क्या फिर बोल रहा है, ये निकल गया 10 ए निकल गया। अब बोल रहा सेक ए में निकालिए, सेक ए में, अब फिर आइए एंड सेक ए। अब सेक ए का फार्मूला निकालिए, तो सेक ए का फार्मूला लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस कहाँ से आता है, तो एक फार्मूला आपको बता के रखे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉस थीटा और उसको मल्टीप्लाई करोगे सेक थीटा से, उसका रेसिप्रोकल से, तो वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा नहीं निकलेगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, देखिए सेक ए के बदले 1 अपॉन कॉस है, सेक के बदले 1 अपॉन कॉस है, निकल गया। क्यों लिखे इस रूप में, क्योंकि हमको यहाँ से कॉस ए का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी निकल गया, तो तीनों निकल गया। यहाँ पर क्वेश्चन यही ना बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कॉस ए निकल गया, ये रहा कॉस ए, टेन ए ये रहा, और सेक ए ये रहा, एक्सप्रेस हो गया तीनों। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 4 नंबर के लिए आपके 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है, यहाँ भी वही बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को किस में करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। आइए इस ट्विस्ट को जानते हैं, कौन सा ट्विस्ट और क्लियर कैसे होगा, किसमें करना है, कॉट में। ठीक, तो कॉट से रिलेटेड आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तो लिखना वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कॉट से फॉर्मूला एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए किस टर्म में निकालना है हमको, कॉट के टर्म में, तो कॉसेक निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ऐसा, ठीक। कोसेक तो हमको नहीं निकालना है, हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक ए। तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, एक टर्म और निकाल लो, यहाँ से निकाल के रख लो कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन कोसेक ए आपको नहीं निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसको निकाल के रख लीजिए, ये काम आएगा। आइए कैसे, पहले हम निकालते हैं साइन ए, ठीक है, याद रखिएगा साइन ए निकालना है। तो देयरफॉर पहला में क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला कोसेक में ही होता है, ठीक है, जिसमें हम कॉट ला सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला भैया, एक फार्मूला आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 1। साइन थीटा और कॉसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन ए की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन इसके कॉसेक ए, कॉसेक ए। फायदा इससे ये फायदा है कि कोसेक का वैल्यू देखिए क्या है 1 अपॉन, ये 1 यहाँ से और अपॉन में क्या है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए का वैल्यू निकालिए कॉट में। देखिए साइन ए का वैल्यू कॉट में निकल गया, ठीक है, इसको घेर देते हैं, साइन ए का वैल्यू आपका निकल गया कॉट में, ये पहला हुआ, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है कि सेक ए निकालिए, सेक ए का वैल्यू निकालिए कॉट में। आइए देखते हैं, एंड सेक ए, ठीक है, इसको कॉट में निकालना है। तो सेक को फिर क्या लिख सकते हो आप, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए कौन सा फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ लिख दिए सेक ए के बदले कॉस ए इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉस ए है, लेकिन मेरे पास वैल्यू लाना किसमें, कॉट में, तो डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला कॉट में होता नहीं, इसी को आप लिख सकते हो इस तरह से 1 अपॉन इस कॉस ए के बदले √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ले अब ये फार्मूला दिमाग में चकरा जाएगा, ये कहाँ से आया, ठीक है, कहीं और से नहीं आया भाई, वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही नहीं लिखती है, कॉस ए के बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों इस रूप में लिखे, क्योंकि हमको साइन ए का वैल्यू पता है। देखिए यहाँ पे क्या 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, वो पता है, सेट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू है ये वाला, ठीक है। तो 1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इसका स्क्वायर है इस तरह से। अब तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए, बस सी का क्या वैल्यू हम लिया है कॉट में रहने दो, छोड़ दो इसी तरह से, कोई मतलब नहीं है इसका आगे सोल्यूशन करने का, बस हमको एक्सप्रेस करना था सेके का वैल्यू कॉट में, ला तो दिए, आ गया कॉट में, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, क्या इसी में बोल रहा है कि साइन ए हो गया, सेके हो गया, अब टेन ए निकालना है, टेन को कॉट में तो सिंपल है, तो इजी एक में एक स्टेप का है। और लास्ट में क्या बोल रहा है 10a, ठीक है। तो 10 को तो लिख ही सकते हैं हम लोग, फार्मूला में कौन सा 1 अपॉन कॉट ए, कौन सा फार्मूला 10 थीटा और उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये तो डायरेक्ट कॉट ए में निकल गया, ठीक है, हो गया तीनों एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए यही हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।